Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the today's session with the topic go-to-market strategies, well led by respected Khalid Ahmed Saab. आज का सेशन नंबर 11 इन द सीरीज ऑफ फाउंडर्स एज प्रोग्राम। और खालिद साहब इससे पहले भी हमारे एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एक टॉपिक लीड कर चुके हैं। खालिद साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन लेट्स मी इंट्रोड्यूस शॉर्ट। He is a advisory board member of AI Center of Excellence. He is also a founding member of Aspire Pakistan. He is a professor and data and AI analyst. So, with this short introduction, I am leaving the floor to respected Khalid Ahmed Saab to shower the light over the topic. Respected Khalid Ahmed Saab, the floor is yours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये मोहम्मद इकबाल के माइक आप बंद कर देंगे प्लीज। जी ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? गुड। हमारा टॉपिक है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। बाय डेफिनेशन इट्स अ प्लान टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट कस्टमर्स थ्रू द राइट चैनल्स। तो अगर आप इसको सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट का सक्सेस के लिए रोड मैप क्या है, आप जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च जो है कैसे करते हैं, इट्स आप अपने जो कहते हैं ना कि लैंडिंग इन द राइट हैंड एट द राइट टाइम थ्रू द राइट चैनल्स। तो आप इसको इस तरह से सोचें, आप कोई न्यू एप्लीकेशंस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जो कि इज गोइंग टू बी सर्विंग द पीपल। आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं किसी के लिए बनाते हैं, देयर विल बी कस्टमर्स, आप जिस कस्टमर्स के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी जो है, it is going to answer the big questions. What are the big questions? Who are you selling to? Where do we find them? And how do we win their trust? So ये जो trust है बहुत important होता है। तो ये है जिसको टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। तो we will go through some example. We will take a product example and walk you through the complete process that you can use it as a template for your own product development. ठीक है। तो ये एक आप इसको GTM strategy is a plan that details how an organization can engage with customers to convince them to buy its product or service and again a competitive advantage. तो ये जो definition है, ये गार्डनर की definition है, जो कि आगे extend होती है। GTM strategy includes tactics related to pricing, sales and channel, the buying journey, new product or service, launches, product rebranding or product introduction to the new market. तो डेफिनेशन वगैरह जो है दैट्स पार्ट ऑफ, आपको ये सब पता ही है और आप ये कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो I'm not gonna go into and defining more the definition. We're gonna more talking about जिसको हम लोग कहते हैं ना कि we'll get into a deep dive and try to go through a process जो कि आपको डिफाइन करेंगे। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था, जिसको अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है जो कि स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन से और एंड होता है उस प्रोडक्ट के मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन से। जिस तरह हम अपनी जिंदगी के बारे में कहते हैं कि हमारी जिंदगी शुरू होती है और जिंदगी का एक स्टार्ट टाइम होता है और जिंदगी का एक फिनिश टाइम होता है। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, जिसे एक जिसको कि हम कहते हैं कि डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस है, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो आइडिया को आप लॉन्च करते हैं, देन यू एक्चुअली वैलिडेट एंड रिसर्च करते हैं, फिर आप एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, देन प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं, देन ग्रोथ एंड स्केल करते हैं, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन करते हैं। तो दैट्स एंटायर जिसको हम लोग कहते हैं कि लाइफ साइकिल है। तो हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा कि मोस्टली वी विल बी टॉकिंग मोर ऑन अ लॉन्च साइड ऑफ इट, and we will talking about little bit about growth and scaling and a process how we can do a growth and scaling. बाकी पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। तो we will discuss more in detail what does it means to us, ठीक है, और हम इसको कैसे करते हैं। तो ये
एक सिंपल जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेजेस हैं, सिंप्लीफाइड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, प्री लॉन्च, लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च। फिर आप देख रहे होंगे कि पोस्ट लॉन्च के बाद एक एरो वापस जा रहा है जिसको कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज अ फीडबैक लूप। तो इससे आपकी क्या मुराद है? तो लॉन्चिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं एक बिग इवेंट के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह सकते हैं कि भाई शादी के लिए क्या प्लानिंग होती है, या कोई कंसर्ट होने वाला है तो उसकी क्या प्लानिंग करते हैं। आप सिर्फ जाते नहीं है वहां पर, आ, और आप सिर्फ जो है आ, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, यू बेसिकली प्लान करते हैं प्रॉपरली, उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन उसको फॉलो अप करते हैं। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि इसके 3 फेजेस हैं, प्री लॉन्च, लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च। और ईच फेज के अंदर क्रिटिकल रोल है मेकिंग श्योर कि आपका प्रोडक्ट इज जस्ट नॉट एंटर द मार्केट एंड, लेकिन जो है वो मार्केट में इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है। तो प्री लॉन्च के लिए आपके पास क्या होता है कि प्री लॉन्च से क्या मुराद होती है, एंड वी विल गो इनटू अ डिटेल एज वेल, बट बिल्कुल हाई लेवल के अंदर आप में से कोई अगर समझने की कोशिश करे कि व्हाट इज अ प्री लॉन्च। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप अगर देख रहे होते हैं, इस वक्त कोई प्रोडक्ट आने वाला होता है तो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज, किस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्या तरीकेकार होता है आपको मालूम है। तो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हाउ टू बिल्ड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट, हाउ टू डू दैट। अक्सर और पेशर आपने देखा होगा भाई, कमिंग सून के नाम से दे दिया जाता है। इवन बहुत सारे आ, चीजें होती हैं जिसको आप लोग कहते हैं कि आप तरीकेकार बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसके इस तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप कोई प्रॉब्लम लेते हैं, उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, यूज़र स्टोरीज़ की सूरत में उसको बता रहे होते हैं कि भई अ, हमारी स्टोरी ये है और इस प्रॉब्लम से जब हम गुज़र रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अभी इस वक़्त तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट, ये हमारी सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से आप एक तरीके से अवेयरनेस जो है वो आप डेवलप करना करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि देयर आर सर्टेन वेज दैट यू गोना बी डूइंग इट। वन ऑफ द थिंग हम कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक बेटा टेस्ट बनाते हैं, और उसका जो हम लोग कहते हैं ना कि जब बनाने के बाद आप ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए खुद ही जो है आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए आवाज बन जाते हैं। इसकी मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों को, हम कहते हैं ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपको मसल्स बिल्ड करने के लिए मदद करेगा। उसमें आप समझते हैं कि भई मेरे लिए कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपका पहला जो हम कहते हैं ना कस्टमर होता है, पहला जो होता है बेटा टेस्टिंग के लिए एक आदमी होता है जिसको आपने वो प्रोडक्ट दिया, वो इस्तेमाल करता है, फिर उसके बारे में उसको बातचीत शुरू कर देता है। तो इट्स काइंड ऑफ है कि जब वो बातचीत करेगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे वर्ड ऑफ माउथ वो फैलती चली जाएगी कि हाँ, ज़बरदस्त, क्या चीज़ है। तो दैट्स हाउ यू बेसिकली डू अ प्री लॉन्च। लॉन्च क्या होता है कि जब आप, ये कहते हैं ना ग्राउंड वर्क आप कर चुके होते हैं, उसके बाद यू आर गोइंग इनटू के आपका गोल होता है कि भाई अब जो है हमारा लॉन्च होना है, तो लॉन्च होने के लिए हमारे पे टारगेट है कि फुल लॉन्च आप इवेंट करते हैं तो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। इट्स नॉट फॉर सेलेक्टेड यूजर्स, इट्स फॉर द नाउ पब्लिक। तो इंटायर जो आप कहते हैं कि जो आपका मार्केट या कस्टमर सेगमेंट है उसके लिए आप लॉन्च कर रहे हैं। तो वो उसका पूरा लॉन्चिंग सेरेमनी आप अनाउंस करते हैं, उसमें आप कोई इनिशिएशन देते हैं कि भाई लॉन्च के लिए जो पहले कस्टमर है उसके अंदर कोई ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। कोई आप इंसेंटिव्स देते हैं ताकि आप मज़ीद मोर से मोर अट्रैक्ट कर सकें। तो उसको भी विल गो थ्रू इनटू द डिटेल्स, व्हाट आर द चेकलिस्ट दैट यू नीड टू बी डूइंग इट इन ऑर्डर टू लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। एंड डेफिनिटली द लास्ट पार्ट इज़ द पोस्ट लॉन्च। जब प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो जाता है, तो आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे? कैसे देखेंगे कि क्या चीज़
सही काम कर रही है, क्या चीज़ सही काम नहीं कर रही है, किस चीज़ को जो सही काम नहीं कर रही है, देन यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव दैट। या जो चीज़ सही काम कर रही है तो उसका मतलब उसको अपने स्केल करना है, उसको एनहांस करना है, उसको बेहतर करना है। तो वो जो फीडबैक लूप है, तो वो बेसिकली यू टेकिंग द फीडबैक लूप and then trying to start it working on the next phase of your product development. So we're gonna go through this detail a little bit more. We'll take an example. तो हम एग्जाम्पल जो है वो हम लेंगे। लास्ट टाइम हमने लिया था इसको फूड डिलीवरी ऐप का, जो कि हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने इस्तेमाल किया था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें हमने इस प्रोडक्ट का नाम रखा था कि फ्रेश सर्व, एक प्रोडक्ट ऐप है जो कि फूड डिलीवरी करेगा और स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए। तो वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट आर द फूड डिलीवरी ऐप की प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज की क्या थी। इफ यू रिमेंबर कि हमने डिस्कस किया था विजन स्टेटमेंट के प्रोडक्ट का विजन क्या है, टू मेक हेल्थी लोकली सोर्स मील्स इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन इन द सिटी। तो ये इसका विजन स्टेटमेंट था। फिर हमने प्रोडक्ट के गोल के बारे में बात की थी कि प्रोडक्ट का गोल क्या है, कि व्हाट इज वी ट्राइंग टू रीच 10,000 कस्टमर्स विद इन द फर्स्ट 6 मंथ। एंड जो हम लोग कहते हैं कि किस तरह से हम उसकी रेटिंग बढ़ा सकते हैं, and partners with 50 local restaurant, focus on organic meals by end of the fiscal year. So these ये हमारे प्रोडक्ट के गोल्स थे। देन वी टॉक्ड अबाउट द टारगेट मार्केट, के टारगेट मार्केट क्या है। तो आपको टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कोई भी प्रोडक्ट है बगैर टारगेट मार्केट के वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारी प्राइमरी टारगेट मार्केट क्या है। तो आपने एक डिफाइन कर दिया कि यंग प्रोफेशनल्स एज 24 to 45 in urban areas who prioritize health, sustainability and convenience in their food choices. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपका प्राइमरी टारगेट होता है। तो प्राइमरी टारगेट को आइडेंटिफाई करने आपको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम मल्टी डायमेंशनल के हम कहेंगे बस सब लोग आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एक यूनिक आपका एक कस्टमर बेस्ड होता है और उसी को आप फ़ोकस कर रहे होते हैं, उसी को आप टारगेट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे होते हैं। आप सारी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोगों को कर रहे होते हैं। तो उसमें आपने डिफाइन कर दिया है कि भाई इट हैज़ टू बी अ यंग प्रोफेशनल्स। ये नहीं कि भाई अ कोई बच्चे हैं वो या टीनेजर्स हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हो। यू आर नॉट टारगेटिंग देम, यू आर टारगेटिंग ए स्पेसिफिक एज ग्रुप। एंड देन जो उनके लिए अब देन वी गोना गो गेट इनटू अ डिटेल कि वो कौन तरह किस तरह के होने चाहिए। लेकिन सेकेंडरी है, ठीक है। दूसरे हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई हेल्थ कॉन्शियस फैमिलीज लुकिंग फॉर बैलेंस मील ऑप्शन, तो उनको आप टारगेट कर रहे हैं। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हु इज योर टारगेट कस्टमर, हु इज योर टारगेट मार्केट। Differentiation, how your product differentiate. Those are some of the things that we're not going to get into it. What is the competitive analysis that is part of your development? Technology stack, ये तो आपको पता ही है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो you're gonna be using some sort of a technology stack. ये बहुत इंपॉर्टेंट है KPIs, कि how you gonna be measuring your success during the pre-launch session, during the launch session, and during the post-launch session. How can you do that? What are the things? तो ये आप बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। It doesn't have to be exactly the same KPI, but you can there's some basic KPIs जिसको हम कह सकते हैं कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर, कि कैसे आप कस्टमर सैटिस्फैक्शन CSAT को कैसे स्कोर आप मेजर करेंगे। मंथली एक्टिव यूजर्स, कितने मंथली एक्टिव यूजर्स आपके ऐप के अंदर हैं। आप हाउ आर यू डिलीवरिंग एंड व्हाट इज़ योर डिलीवरी टाइम, ठीक है। रेवेन्यू पर यूजर्स आप कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड हाउ मच इज द रिटेंशन रेट। So these are some of the KPI that you are trying to measure it for your product strategy, and it's very important as well that you're going to be determining how you're doing it, and this is the roadmap, the product roadmap जो है आपको बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट का रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो वी आर नॉट टॉकिंग लॉन्च, आपने बताया कि ये मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है। इसको आप कह सकते हैं कि you're launching the MVP, most valuable minimum viable product। पहले आप डिलीवर कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है यू बेसिकली एक्सपेंड पार्टनरशिप आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एंड देन अनदर क्वार्टर के अंदर यू आर इम्प्लीमेंटिंग AI बेस्ड कैपेबिलिटी इन योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एंड द लास्ट क्वार्टर के अंदर जो है
you're basically looking at the growth and scalability of the product. So that's the product roadmap. Then we talk about this business model canvas for food delivery app. अगर आपको याद हो तो बिजनेस मॉडल कैनवस जो है वो स्टार्ट होता है कस्टमर सेगमेंट। जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इट ऑलवेज स्टार्ट विथ योर customers. Who is your customers? Then the next है what value that you are providing back to your customer. So that's the value proposition. तो अगर आप प्राइमरी यूजर्स है तो प्राइमरी यूजर्स को आप क्या वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं? So the value you are providing it to the primary users is fast and easy access to variety of meals delivered to the doorsteps. So that's the value proposition that you are providing it to your customer. फिर आप देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो आपकी जो डिलीवरी ऐप है वो जो फूड प्रोवाइड करेगा उसमें आपके पास डिफरेंट रेस्टोरेंट से और डिफरेंट डाइनिंग ऑप्शंस है, और जो लोकली प्रोड्यूस जो जो फूड है वो प्रोवाइड करेगा आपके यूजर्स को, जो कि आप बेसिकली द यूनिक आपकी जिसे कहते हैं ना कि एक डिफरेंशिएटर है दूसरे आपके कंप्यूटर से। फिर आप कहते हैं कस्टमर रिवार्ड प्रोग्राम्स, तो लॉयल्टी रिवार्ड्स एंड स्पेशल डिस्काउंट एंड फ्रीक्वेंट यूजर्स, आप उसको रिवार्ड किस तरीके से देंगे। And then when you talk about the customer segment and value proposition, then you're talking about how you're going to be delivering the value. So that's what it comes to the channels. What channel you're going to be using it? You're going to be using the channel of mobile, website, social media, and marketing campaign. फिर ये कि how you going to be maintaining your customer relationship. It's a very important as well. कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यूजर सपोर्ट है, पर्सनलाइज मार्केटिंग है, लॉयल्टी प्रोग्राम है, समथिंग गोज ऑन, हाउ यू गोना बी like payment की problems है, दूसरे problems है, that's how you're going to be supporting that. That's the customer relationship. Then this is revenue structure है, that's part of your food delivery app, कि आप revenue कैसे लेंगे, हासिल करेंगे आप। Then आपके पास key resources क्या हैं, की एक्टिविटीज आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप आप किससे डेवलप करेंगे, और आपका कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट्स व्हाट यू लर्न थ्रू द लास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वेयर वी डिस्कस इट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके, बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होना चाहिए डिलीवरी आपकी, एंड नाउ लुकिंग एट हाउ ऑल दिस फिट टुगेदर इनटू योर प्री लॉन्च, लॉन्च एंड लॉन्च जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ। तो जो अगर आप इसको देखें तो जो फर्स्ट फेज है जिसको हम लोग कहते हैं ना प्री लॉन्च, बिल्ड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यू आर बेसिकली एजुकेटिंग हेल्थ कॉन्शियस प्रोफेशनल्स एंड क्रिएट अ लोकल कम्युनिटी बिफोर द प्रोडक्ट इज लाइव। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आपने पहले डिफाइन कर दिया कि प्री लॉन्च के आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या मकसद है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू विद दिस वन। अगर आप इसको देखते हैं तो आप इसको क्या कहते हैं, तो आप बेसिकली बताते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। कैसे आप बताते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज यू आर यू गोना बी यूजिंग इट, जिसको हम लोग चैनल कहते हैं। ये चैनल के जरिए आप बता रहे होते हैं, चाहे वो साइन बोर्ड हो, लोगों से बात करना हो, कोई ऑनलाइन पोस्टिंग आप करते हो, अ, इसी तरीके से जो है आप इस्तेमाल करेंगे कि मुख्तलिफ चैनल जिसको कि मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम्स की वीडियोज़ हैं, या आपके पास इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए है, लैंडिंग पेज के ज़रिए है, कम्युनिटी के ज़रिए है। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी आप मतलब उसके अंदर आप करेंगे हाउ यू गोना बी बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी, बिल्ड क्रेडिबिलिटी। हाउ कैन यू इंश्योर कि पीपल आर गोइंग टू बी ट्रस्टिंग द प्रोडक्ट, को आप क्या चीज़, ये नई चीज़ कैसे ट्राई करेंगे, हाउ दे ट्रस्ट द ब्रांड। आप उसको एजुकेट करेंगे, आप उसकी प्रूफ बताने की कोशिश करेंगे, एंड बीइंग ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना शेयरिंग स्टोरीज ऑफ हाउ योर मील्स आर सोर्स लोकली, फीचरिंग रिव्यूज फ्रॉम इन्फ्लुएंसर और न्यूट्रिशंस जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पोजिशनिंग कस्टमर टेस्टिमोनियल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें आप अगर आप इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन है एमन या गो अहेड।
कैसे अमन, आपका क्वेश्चन क्या है? अमन, आप म्यूट में हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका हाथ उठा हुआ है। एमन, आपने गलती से हाथ उठाया या आप कोई क्वेश्चन कर रही है? जी सर, कैरी ऑन। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा था टेक रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उनके लिए बेस्ट चैनल कौन सा होगा टेक रिलेटेड। अच्छा, इसको थ्रू कोई नॉट नेसेसरीली हम जिसे कहते हैं ना कि बेस्ट चैनल या सारे चैनल को देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है और क्या है। लेट्स लिसन टू यू, जिसको हम उसको डिस्कस करते हैं कि बेस्ट चैनल क्या है, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट के बारे में अपना डिस्कस करें, तो देन वी विल थिंक अबाउट इट, व्हाट कुड बी द बेस्ट चैनल फॉर योर प्रोडक्ट। तो इसमें हम जो बेसिकली जो फ्रेमवर्क देख रहे हैं प्री लॉन्च के लिए, तो उसमें आपने देखा शुरू में हमने बताया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री लॉन्च। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद इन योर प्री लॉन्च पीरियड। उसको आप कितना टाइमलाइन देते हैं, 2 to 3 मंथ्स। उसके लिए हमने कहा कि भाई क्या केपीआईज़ है, आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से आपने डिफाइन कर लिया। अब आप सिंपल सोच रहे हैं कि प्री लॉन्च का ऑब्जेक्टिव हमारा है कि अवेयरनेस डेवलप करना है और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है हमने। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई 5000 ईमेल जो है साइन अप्स हो जाएँ, प्लस मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कम्युनिटी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उस ग्रुप्स के अंदर जो है मेंबर्स जो हैं आपके, उनको मैसेजेस मिल जाएँ कि आपने कहा कि भई हमने 1000 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हमारे मैसेजेस जो हैं वो अ, पहुँच जाएँगे इस प्रोडक्ट के हवाले से डिटेल। फिर आपने कहा कि जो प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है हम सिटी में लॉन्च कर रहे हैं, एक सिटी मिसाल के तौर पे हम कराची में लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके अंदर कराची के अंदर जो लोकल इन्फ्लुएंसर, हमने कोई 10 लोकल इन्फ्लुएंसर को यूज़ करना है, उनको ऑन बोर्ड करना है और उनको प्रोडक्ट दे के उनकी टेस्टिमोनियल्स या उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करना है। So those are the things जो हम KPI, that's how we gonna be using that as the KPIs and our success rate कि हाँ ठीक है, good, we are doing a good job। अब हम बात करते हैं कि क्या चैनल हम यूज़ करेंगे, उस चैनल के से हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके लिए हमें किस किस्म के रिसोर्सेज़ चाहिए। तो पहला चैनल जो है वो आपको सबको मालूम है कि ब्लॉगिंग है, कि ब्लॉग जो है आप बनाएँ और ब्लॉग के अंदर आप कोई वीकली हो, कोई मंथली हो या आप जो कि हमारे पास 2 to 3 मंथ्स है, तो नॉट नेसेसरीली कि आप वीकली करें, आप डेली भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जितना फ्रीक्वेंटली आप ब्लॉगिंग करें, उसमें आप क्या बताएँ? उसमें आप बताएँ चूँकि हमारा एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो हम हेल्थिंग ईटिंग हेल्थी कि हम कैसे अच्छा खाना खा सकते हैं, हेल्थी फूड हम कैसे खा सकते हैं, कैसे मील प्लानिंग हो सकती है, जो कि बिज़ी प्रोफ़ेशन है, जो अपने खाने का ख़्याल नहीं रखते हैं। जो मिलता है वो खा जाते हैं। लंच कर रहे हैं तो वो भी जो हम कहते हैं बर्गर ले रहे हैं। आपके फ्राइड जो जो भी चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। उसको उनको हम कैसे अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, उनको प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, उसके लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो डिफाइन करें उनकी प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए उससे रिलेटेड हम ब्लॉगिंग कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करें। तो ये एक्टिविटीज़ जो है दैट इज़ यू गोना बी प्रोवाइडिंग दिस राइटिंग एक्टिविटीज़ एज़ अ ब्लॉग। उसके लिए आपके पास टूल कौन-सा होना चाहिए? वर्डप्रेस होना चाहिए। इसके अलावा कोई और भी इससे रिलेटेड कोई आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्लॉगिंग के लिए टूल्स हैं या आप कहते हैं ना चैट जीपीटी अगर आप लोग यूज़ करते हैं, तो चैट जीपीटी से आपने अपने प्रॉब्लम्स डाली, उसको ऑटोमेटिकली आपको लिख के दे देता है, कंटेंट बना के दे देता है। आप उसको थोड़ा-सा ट्रेन कर लें, कि भई ये चीज़ें हैं, हमारा प्रोग्राम ये है, हमारा प्रोडक्ट ये है, उसके लिए वी आर ट्राइंग टू राइट अ ब्लॉग, हाउ कैन यू हेल्प मी क्रिएटिंग अ ब्लॉग? आस्क मी क्वेश्चन्स दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू राइट द ब्लॉग फॉर मी। ठीक है? तो वो आपने उसके मुताबिक लिखा, चैटजीपीटी ने आपको उसको एक बना के दे दिया। उसको फिर आप अपना कस्टमाइज़ कर दें, उसका टोन चेंज कर दें और उसके बाद वो ब्लॉग आप पोस्ट कर दें।
फिर ये कि आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए जिसके जरिए आप ब्लॉग लिख सकें। ये सही है रियान, आपका क्वेश्चन क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हम प्री लॉन्चिंग में जब जाते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने लिखा है केपीआईज में 500 ईमेल साइनअप्स है, तो आज तो कल तो ईमेल साइनअप से क्या मुराद है कि कोई जैसे ये ऐप है, मेरा असल में जो डोमेन है वो टेक इंडस्ट्री से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइड पर है, ठीक ठीक है है। ना? तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से अगर आप गाइडेंस दे सके, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में आई थिंक ये रिलेट हो सकता है कि 500 साइन अप्स हो जाए किसी भी एप्लीकेशन के विद इन 1 वीक, या किस व्हाट्सएप इंडस्ट्री ग्रुप में बन आपका जाए। प्रोडक्ट है? सॉरी, आप थोड़ा सा अगर जितना बता सकते हो उतना बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में। आज ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ फिल्टर्स, ये सब चीज़ें। तो उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट वो मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और मुझे जो है वो रिटेलर पे इन्हसार ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए थोड़ा सा नहीं नहीं, बिल्कुल। लेट्स टेक दैट एग्जांपल। अब चूंकि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो टेक सेवी प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो जो लोग यूजर्स हैं, ये जो आपका कस्टमर है, वो टेक सेवी नहीं है, और ना ही वो ब्लॉग पढ़ेगा, ना ही वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होगा। देन हाउ यू गोना बी, or what kind of a channel that you're going to be using it in order to reach out to your customers and develop awareness of your product? Is that the right question for you? जी सर, बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, आप इसको आप सोचिए। हम जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक सिंपल सा तरीकेकार होता है कि इस तरह की जो कम्युनिटी होती है वो काम कर रही होती है, और तो यकीनन किसी शॉप के अंदर, या ऑटो मैकेनिक है, या ऑटो सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास यकीनन लिस्ट होगी। वो लिस्ट आपके पास, आप आइडेंटिफाई करें कि भाई ये हमारे पास लोग जो टारगेट हमारे कस्टमर्स हैं, वो इन फैक्ट्रीज में या इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जो आपकी ऑटो मैकेनिक्स है, जिस तरीके से भी है, मतलब उसकी आपके पास लिस्ट आपने जनरेट कर ली। अब वन बाय वन जो है, आप उनके पास, आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके पास 10 लोग काम करते हैं या 15 लोग काम करते हैं। तो वो यकीनन जो काम करते हैं, उनका भी एक आपको एक रफ एक आइडिया हो जाता है। अब आप उसको कैसे पहुँचा सकते हैं उनके सामने? आप अ, जिसको हम लोग कहते हैं कि अक्सर और बेशतर आपने मस्जिद में नमाज के बाद तो लोग जो हैं एक फ्लायर दे रहे होते हैं एक हाथ में कि भई ये देखें आप, ये एक चीज़ है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, या फलानी चीज़ है, जिसको हम उस तरह के भी आप डेवलप करके बाय हैंड आप डिलीवर कर सकते हैं। या आप उन लोगों से मिल के 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, जिसको कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं उसको हम, अ एक ग्रुप वर्ड होता है डिस्कशन पिच, या हाँ, ग्रुप अनाउंसमेंट। डिस्कशन, हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं पिचिंग करना, अपने प्रोडक्ट की पिचिंग करना, अनाउंसमेंट करना, कि आपने जमा किया, उन लोगों को बताया कि भाई देखें ये है, ये चीज़ है, इस तरह से होता है। तो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स है। तो लेकिन अगर आप इसमें, तो आप साइन अप नहीं कर सकते, तो इसमें आप कहेंगे कि भाई हमारा केपीआईज क्या है? हमारे केपीआईज ये है कि हमने अगर आपने 100 लिस्ट आइडेंटिफाई की है कि हमारे पास 100 लिस्ट है, तो 100 में से आपने टारगेट कर लिया कि भाई मैं 50 को रीच आउट करूंगा प्री लॉन्च से पहले, या 10 को जाऊंगा, और इसमें जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि भैया टारगेटेड पिच करूंगा, उनके मिल के ग्रुप बना के अनाउंसमेंट कर दूंगा, उनको कोई चीज का डेमो दे सकूंगा, उनके क्वेश्चंस को सुनने की कोशिश करूंगा कि वेदर दे, सो टू ऑब्जेक्टिव, वन ऑब्जेक्टिव इज यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर प्रोडक्ट, द अदर ऑब्जेक्टिव इज यू लिसनिंग टू दैम, whether they are taking interest on your product, whether this product is going to solve their problem, and how this product is going to be differentiating what they have been currently using. तो आपको बेसिकली उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना है, उनको फीडबैक भी लेना है, और उनको अवेयरनेस भी दिलाना है, और उनको मोटिवेट भी करना है। एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आपने देखा होगा अक्सर वो क्या देता है आपको, एक सैंपल मेडिसिन पकड़ा देता है। कोई एक मरीज आता है, वो कोई प्रॉब्लम बता रहा था, वो कहते हैं तो आप ये दवाई सैंपल इस्तेमाल करो, तो एक सैंपल आपको दवाई दे देता है। तो आपको भी सोचना है कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हमारे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सैंपल जो है वो हम दे सकें, या वो इस्तेमाल कर सकें, और इस्तेमाल करने के बाद जब वो लग जाए, तो हम उसको जो है उसके बाद उससे पैसे लें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
जिस ज़माने में मैं पाकिस्तान में था, इट्स ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स बैक, इट्स मोर देन 40 इयर्स, 30 इयर्स बैक। एक होता था, टीवी होता था, उसका नाम होता था गोल्ड स्टार टेलीविज़न होता था। तो मैं कराची में सदर के इलाके के अंदर उन्होंने एक शोरूम बनाया हुआ था, बहुत अच्छा सा गोल्ड स्टार टेलीविज़न का। वो क्या करते थे कि सुबह जो है वो टेलीविज़न ले जाके ना उन स्टोरों में, दुकानों में जा के रख देते थे। कि हर दुकान के अंदर उन्होंने 5 टेलीविज़न, 2 टेलीविज़न या 3 टेलीविज़न डिपेंडिंग कि उनकी जगह के मुताबिक उसमें रख देते थे। और शाम में जाके वो देखते थे कि भाई कोई टेलीविज़न बिका या नहीं बिका। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब वो उसके बाद जो नहीं बिकता था, वो छोड़ देते थे, जो बिक जाता था उनको कहते थे और चाहिए तो और जमा कर देते, बकिया की पेमेंट ले लेते थे। तो दैट्स हाउ दे लॉन्च देयर ओन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को पहले तो अवेयरनेस डेवलप कर सकूँ, और दूसरा ये कि उसको कैसे प्रमोट कर सकूँ, डिफरेंट वेज़ लुकिंग एट डूइंग अ मार्केट एनालिसिस, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज़ यू कैन डू इट। तो मैंने आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। एक और आपका सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, फॉर टेक रिलेटेड स्टार्टअप। अब डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी के अंदर आपका प्रोडक्ट, एमन आप अपना प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा-सा अगर आप बता सकते हैं तो बताएँ, ताकि मैं फिर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। जी सर, am I audible to you? सर एक्चुअली मेरा जो स्टार्टअप है ना वो स्मार्ट एनर्जी ऑप्टिमाइजर है सोलर से रिलेटेड, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो मेरा स्टार्टअप भी सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। और अभी ये जो है ना पिच प्रेजेंटेशन तक अभी रहता है। पिच ठीक है। प्रेजेंटेशन तो पे अगर मैं आप उसको उस तरह से देख लें ना कि आपका होपफुली प्रोडक्ट जो है ना वो ये एंड तक टेक्नोलॉजी हो जाएगी। रिलेटेड है। तो चाह रही थी कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, फेसबुक, इंस्टा, मैं आपसे सवाल करता हूँ। टिकटॉक या ठीक है। फिर लिंक्डइन, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा जिससे हमें, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे जो जहाँ तक बेस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के ज्यादातर इंडस्ट्रीज के ना लिंक्डइन पे हर एक का होता है। बाकी आप मुझे गाइड थोड़ा सा करते, थैंक यू। अच्छा, मुझे इस वक़्त तो नहीं पता, लेकिन जैसे कि मुझे ये पता है कि टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर अलाउड है, तो आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। तो अगर टिकटॉक के अंदर छोटी वीडियोज़ जो है, अगर आप बनाते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल करेंगे? लेकिन आपका प्रोडक्ट रिलेट करता है सोलर पैनल्स के लिए। तो सोलर पैनल्स के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, या सोलर पैनल्स के लोग कहाँ जाते हैं सोलर पैनल के बारे में? क्या सोलर पैनल्स है या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप डेवलप कर रही हैं, वो कौन लोग होंगे जो उसको इस्तेमाल करेंगे? ये लोकल रेज़िडेंट इस्तेमाल करेंगे, या अ, जो कंपनीज़ हैं वो इस्तेमाल करेंगी? तो अगर आपको उस तरह से, इसको मैं कहते हैं ना कि यू नीड टू बी आइडेंटिफाइंग व्हिच मार्केट सेगमेंट यू आर टारगेटिंग। फिर उसके मुताबिक आप ये देखें कि वो लोग जो हैं क्या जी टूल सर, इस्तेमाल कर। जी बोलें, सॉरी। जी सर, आई गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली इनिशियली स्टेज पे मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है ना वो रेजिडेंट्स और लोकल मार्केट वगैरह, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो है वो ज्यादा, उन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इनिशियल स्टेज पे तो हम लोग जो टारगेटेड ऑडियंस है वो ये घर वगैरह रेजिडेंट्स में जो घरों में यूज होते हैं, छोटी इंडस्ट्री या स्कूल ऑफिस, इसके लिए हम लोग फर्स्टली काम ठीक है। करेंगे। देखिए 2-4 तरीके कार हैं। अब आपको सोचिए कि हम सब और लोग जो देन परेशान हैं वो फिर बिजली के एक्सपैंड बिल से करेंगे। हैं। ये तो हमें सोलर पैनल अगर चाहिए, हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, तो थैंक यू इसका सो मच मतलब होता फॉर है योर कि टाइम। हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप्स का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ एक मुख्तलिफ जो लोग कर रहे होते हैं, वो ये कि हम लोग कहते हैं ना दरवाज़ा नॉक करके भी अवेयरनेस डेवलप करना, कि आपको पता है इस प्रोडक्ट के बारे में और आप कितना बिजली का बिल जमा जमा करा रहे हैं। अगर आपको कैसे बिजली के बिल आप सेव कर सकते हैं। सोलर पैनल जो है
वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी सेविंग के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी होगी और कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो एक जो यहाँ चूँकि हाई स्कूल के बच्चे होते हैं और यहाँ सेफ भी होता है, पाकिस्तान में सेफ्टी की भी मसला है, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में अगर नॉक जो हम लोग कहते हैं ना कि एक मखसूस इलाके के अंदर आप जाते हैं और आपको पता है कि हमारा टारगेट कस्टमर्स जो है इसमें कम से कम अगर हम 1000 घरों को नॉक करते हैं, तो कम से कम 10 घर जो हैं, वो हमारे बारे में खरीद के हमें ऑर्डर कर सकते हैं हमारे लिए। तो हाउ कैन वी एजुकेट देम? अगर हम हाउस टू हाउस जाके नॉक करके उनको बताते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो आप जिसको आप कह लें कि कोई फ्लायर है कोई वीडियोज़ हैं, उनको आप दिखा रहे हैं, तो उनसे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं जैसे कि किसने सैयद रेहान अशरफ ने मैसेज किया कि जो समझ में बात आती है कि जो एज ग्रुप है वो लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते। टिकटॉक टीनेजर्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। टिकटॉक टीनेजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं या यंग जनरेशंस जो है वो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो डिसीजन मेकर है, वो हाउस ओनर है या घर का जो भी सरबराह है, उसका एज ग्रुप मोर देन दैट होगा। तो वो जो है डिसीजन लेगा कि उसको घर के लिए कैसे जो है बेहतर कर सकता है, अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकता है। तो आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए आप उसको कहते हैं ना कि डोर नॉकिंग करके आप अपने उसको फ्लायर्स दे सकते हैं। आप उनको रजिस्टर करा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। आप उनको फ़ेसबुक के अंदर आप कह सकते हैं कि भई हमारा ये फ़ेसबुक है, आप इसमें रजिस्टर करा लें। या आप कोई जिसे कहते हैं ना उस इलाके की कम्युनिटी के कोई इन्फ्लुएंसर जो है आप उनको ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इससे डिपेंड करता है कि आप मुख्तलिफ तरीके से कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक आई गिव यू सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स दैट यू कैन डू इट। ठीक है, ईमान आपको समझ में आया ईमान आपको समझ में आई मेरी बात? आई थिंक आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। जी सर सर। आप ओके, प्रोसीड कर सकते हैं। हम्म ओके, I गुड। think the point is very well taken. Thank you, Ahmed Khalid साहब। मेरा क्वेश्चन यही होगा कि जैसे टेक स्टार्टअप्स की नेचर डिफरेंट होती है। हमारे पास एक स्टार्टअप है जिसमें वो को फाउंडर भी हूँ, उर्दू दानी, दैट इज़ अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस उर्दू लैंग्वेज, और उसके लिए प्रोडक्ट वैलिडेशन या आइडिया वैलिडेशन जो थी वो स्कूल और जनरल पीपल से की गई थी। तो अब उसके लॉन्च की तरफ हम जा रहे हैं जुलाई के अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। तो आपके ख्याल में थैंक यू उसमें सो भी मच हम सर। उसमें भी हम प्री लॉन्च से पहले जो हमारा आइडिया है वो ये है कि हम जी सर, समझ आ गई, थैंक यू सो मच। यानी हम यस, आइडिया यस मारिया ये आप कंटिन्यू करें या जी जी आइडिया ये है कि हम चूंकि उसमें अल्फाज हैं, उसमें फोनिम्स भी हैं, फोनेटिक्स भी हैं, सेंटेंस है, और फिर वो उनको भी टारगेट करा है, जैसे कुछ रिसर्चर्स होते हैं या जनरल कॉन्वर्सेशनल लोग होते हैं जिनको वन वन सेशंस चाहिए होते हैं। तो उसकी पहले हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम वन वन सेशंस जो हैं वो पहले इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर से हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो लॉन्च होगी ही। और हम वीकली, जिस तरह आपने यहाँ पे मेंशन किया है, वीकली, आई डोंट नो कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी बिफोर लॉन्च। टू बी ऑनेस्ट, हमने वीकली सोचा था कि हम वहाँ पे कोई ना कोई उर्दू से रेलिवेंट कोई ना कोई पोइट्री या कोई ना कोई कमेंट या किसी भी उर्दू के जो मेन ऑथर्स हैं उनसे रेलिवेंट कोई ना कोई चीज डाल दें। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, नहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपने बिल्कुल इसी तरह से डिपेंड करता है मैं थोड़ा जितना समझ पाया आपके प्रोडक्ट के मुतालिक, आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं जो कि उर्दू को प्रमोट करेगा, एम आई राइट? जी, उर्दू लर्नर्स के लिए है। अभी हम बेसिक लर्निंग के ऊपर हैं, बेसिक टू अच्छा, एडवांस, और नीड अच्छा। बेस्ड भी है इसमें। और आप टारगेट किस मार्केट को कर रही हैं? मतलब कस्टमर सेगमेंट क्या है? कस्टमर सेगमेंट अभी स्कूल स्कूल के किड्स अच्छा, हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स के किड्स हैं, क्योंकि हमने इंटरव्यू भी उनसे कंडक्ट किया था, स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इसके अलावा वो जो जनरल कॉन्वर्सेशन, अगर आप प्रेपली को देखें तो वहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसी भी लैंग्वेज का ये फ्लो अवेलेबल होता है। तो हमने अपने इसमें ये किया था कि ठीक है, स्कूल किड्स के लिए यानी कि आप ब ये साउंड्स प्लस वर्ड्स, सेंटेंसेस
स्टोरीज एंड देन 1-on-1 सेशन, क्योंकि कुछ ऐसे भी एडवांस लर्नर्स होते हैं जिनको ये नहीं रिक्वायर, उनको कॉन्वर्सेशनल रिक्वायर है, उनकी नीड्स ही डिफरेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। जैसे कुछ लोगों ने हमसे ये शेयर किया कि आजकल जो स्टूडेंट्स का रिटेंशन टाइम बहुत लो है, दे वांट अ क्विक आंसर टू सर्टेन वर्ड्स, दे डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो उस तरह के सेशंस के लिए फिर हमने 101 उसके अंदर जो है बिल्कुल, अच्छा, इंट्रोड्यूस बहुत कर। अच्छा। तो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, आपने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है। तो अब अपने आपके प्लानिंग का पार्ट ये है कि आप स्कूलों में जाएँ, एक सेशन जो है के साथ करें और उनको अपना प्रोडक्ट का डेमो दिखाएँ और उनसे जिसे कहते हैं ना लाइव डेमो दिखाएँ, उनसे फीडबैक लें। So that's how you are basically the two steps you are doing it. You're validating your product as well as you are developing the awareness as well and getting the feedback from them. तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है आपकी 2 चीज़ों के लिए। एक तो आप उसको अगर आप केपीआईज़ के तौर पे देखें तो आप कह सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ स्कूल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट की आपने आउटरीच कर लिया। फिर ये कि उनका फीडबैक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि in terms of the capability that you think is validating the आपकी जो कैपेबिलिटी उनको वैलिडेट हो रही है या उसको आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना है। जिसमें मिसाल के तौर पे आप जो साउंड है, अगर वो आपकी ऐप के ज़रिए अगर वो प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसको आप ऐप के ज़रिए वैलिडेट करके उसको उसे कहते हैं ना कि उसकी आवाज़ को दोबारा से जिसमें हम ताकि करके दोबारा से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ एक्यूरेसी दैट इज़ कमिंग, कितना एक्यूरेट है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो दैट्स हाउ यू आर वैलिडेटिंग एज़ वेल। सो दैट्स अ गुड अप्रोच, सो यू कैन थिंक अबाउट इट राइटिंग अ ब्लॉग। और चूँकि आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे इस वक़्त क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे के पेरेंट्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। इनके पेरेंट्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों को इसकी तरफ वो कर सकें, इस्तेमाल करने में इसको प्रमोट कर सकें, स्कूल को कैसे प्रमोट कर सकें। फिर ये कि आप सिर्फ़ सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मार्केट है, जो बाहर लोग रहते हैं उनको अपने बच्चों को उर्दू सिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको भी सोच सकते हैं कि उन बच्चों को भी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि जो बाहर रहने वाले हैं, वो अपने बच्चों को लैंग्वेज को किस तरीके से अपने वो बोल सकें और उसको समझ सकें और उसको कहते हैं कि उसको मेंटेन कर सकें। थैंक यू। जी। एग्जैक्टली हम लोगों ने ये दियास्पोरा जो है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूके और यूएस, उनके जो रिलेटिव्स थे या रिलेटिव टू रिलेटिव्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं दियास्पोरा के। तो वो बस मेरा ये था कि पहले हम 101 सेशंस कर लें बिफोर द लॉन्च। ये मेरे हुँ, हुँ। ज़हन में बार-बार ये बात आ रही थी ताकि कस्टमर की इंटरेक्शन हमारे साथ हो जाए। दे स्टार्टेड टू नो व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज वी आर गिविंग एंड देन वी लॉन्च दिस बिल्कुल, और बिल्कुल सही। फिर उसको यूज़ कर लें। हाँ, तो उसमें आप देखें कि जो लोग जैसे मिसाल के तौर पे आप इस इन्फ्लुएंसर भी देखें कि जो लोकल अगर आप लाहौर के अंदर हैं, तो लाहौर के अंदर आप देखें कि लोकल इन्फ्लुएंसर कौन है। इस वक़्त तो मुझे नहीं पता कि इस वक़्त कोई आप देखें कि जो लोकली कोई पोएट हो, कोई राइटर हो, जो फ़ेमस है, अ, उनके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को उसकी जो कहते हैं ना कि एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की बना के, वो भी आप उनको उसको प्रमोट कर सकते हैं इस तरीके से। डज़ दैट मेक सेंस मारिया? जी, जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन और मैं पूछ लूँ आपसे? जी, जी, ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो एक और स्टार्टअप जिसके ऊपर हम काम करें उसकी भी लॉन्च हमने अगस्त में रखी हुई है, वो है फार्मर्स अकाउंट्स। ये आइडियाज़ ओवर द टाइम बिल्ट हुए थे, वेरिफाइड बाय द फार्मर्स। अब उसकी भी लॉन्च जो है उसमें भी क्या हम फार्मर्स की कम्युनिटी में, क्योंकि हमने जब वैलिडेट किया या प्रोटोटाइप डेवलप किया, एमवीपी डेवलप किया, वी हैड फोकस ग्रुप सेशंस विद द फार्मर्स। डिफरेंट, किसी का हेक्टर्स का हर एक का एरिया डिफरेंट था, स्मॉल लैंड फार्मर्स थे और उन्हीं के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करके हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की। अब 2 पॉइंट्स के ऊपर आई एम अ बिट कंफ्यूज। एक में ये कि मैंने जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो ये किया कि फार्मर्स जो एंड पे अपनी क्रॉप को सेल करते हैं, उस सेल के दौरान बहुत सारा वो बार्टर सिस्टम यूज करते हैं। यानी चावल आप
मारिया, आपकी आवाज बंद हो गई है। जी। अ, हमने एक चीज जो आइडेंटिफाई की थी उसके दौरान ये कि फार्मर्स बहुत सारी चीजें बार्टर सिस्टम्स के थ्रू कर रहे हैं। यानी अपनी वो अगर राइस उन्होंने ग्रो किया, राइस को तो वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन जब राइस के ऊपर से वो कवर उतारते हैं जिसको वो पर्टिकुलरली फक्का नाम देते हैं, वो किसी जिस भी मशीन के पास लेकर जाते हैं वो उसको वो दे देते हैं, इन रिटर्न वो उनको राइस जो है ना प्लेन राइस क्लीनली प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिहाज से मेरे जहन में ये आ रहा था कि क्या हमें ये सब कुछ भी मेंशन करना चाहिए कि कौन सा ऐसा रेवेन्यू है, क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस चीज है जो बाद में एनिमल्स की फूड के लिए यूज होती है और लोगों, लेकिन फार्मर को उसका अंदाजा नहीं, वो इस बात पे पूछे कि मुझे चावल के से जो सेपरेट करना पड़ता है कवर, उसके पैसे नहीं देने पड़ रहे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो पेमेंट कर रहा है, वो जो सर्विस ले रहा है, वो असल में वो उस प्राइस से बहुत कम है जो असल में वो पे कर रहा है इनडायरेक्टली बार्टर के थ्रू। तो क्या हमें ये चीजें, एक तो ये कि ऐप में मेंशन करने की जरूरत है कि अगर आप ये बार्टर इन जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर भी वो कर रहे हैं वहां से वो कितना रेवेन्यू, मार्केट ट्रेंड ये तो आप इतना रेवेन्यू और ऐड कर सकते हैं या आप निगोशिएट फर्दर कर सकते हैं। एक तो ये टेक्निकल के लिहाज से था। दूसरा मेरा आपसे ये था कि क्या ग्रुप की लॉन्च से पहले भी हम ग्रुप करके उनको 6 मंथ्स तक या हार्वेस्ट के 1 साइकिल तक उसको फ्री रखें प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी गंदुम ग्रो होगी सितंबर में तो ये अप्रैल में हार्वेस्ट होगी। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है लॉन्च की, वो क्या पूरा एक साइकिल फ्रीमियम होना चाहिए, फर्स्ट 3 मंथ्स होने चाहिए कि वो अपने एक्सपेंसेस ऐड करें, या हम पूरा साइकिल प्रीमियम में दें और फिर नेक्स्ट साइकिल से फिर हम उनसे कॉस्ट चार्ज करें? मे बी ये ये डायरेक्टली नहीं, आपका ये तो आपके स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू डू इट, क्योंकि मेरा इस सेक्टर से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई वोंट बी एबल टू गाइड यू, लेकिन मैं आपको जो जो आपने सवाल किया है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक तो आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए वो सेपरेट सेशन होता है कि आप अवेयरनेस डेवलप करते हैं। जिस तरह से आप कहते हैं ना, काइंड ऑफ हाउ आर यू गोइंग टू बी डेवलपिंग द अवेयरनेस, जो फार्मर्स है उनके अंदर डेवलप करें ताकि उनको पता चले। वो ऐप के जरिए तो नहीं होगा, वो यकीनन कोई कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं, उनके उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनको आप बता रही हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इसका बेनिफिट ये है। तो बेनिफिट अवेयरनेस, हाउ यू आर प्रोवाइडिंग इट टू देम इज इन एनी मीन्स कि आप उनके पास जाएं, सेशन करें, उनको, जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया है, मैं तो एक लेमैन हूं, लेकिन वो जब उनको समझेंगे उनको ये समझ में आएगा कि अच्छा हम ये कर सकते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जो खरीदने वाले हैं, जो आपको चावल उसके कहते हैं ना छिलका वो रख लेते हैं और चावल आपको वो उसमें दे रहे हैं आपको एज अ क्लीन प्रोडक्ट चावल के तौर पे, वो कम हो जाएँगे, वो कैसे करेंगे? अगर वो क्या इतनी कीमत उनको दे सकेंगे अगर वो कीमत उनकी बढ़ाते हैं? या उनको क्या नुकसान होगा? उनको क्या इंसेंटिव आप दे रहे हैं? एक तो आप इनको इंसेंटिव दे रहे हैं एज़ अ फार्मर, उनके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं? क्या वो रेडी है ज़्यादा पेमेंट करने के लिए, या उनको आप ऑटोमेट कर लेते हैं किसी तरह, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वो ये काम खुद ही करे और करने के बाद आप उसको सेव करके मुख्तलिफ तरीके से एज़ अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको सेल करें। तो वो जो तमाम चीज़ें हैं, उनकी भी आपकी जो प्री लॉन्चिंग टेक्निक है, उसको आप इस्तेमाल करें। चाहे तो आप जो पूरा जो साइकिल है, उसमें आप उसको देखें, तो उसमें आपको वैलिडेशन भी होगी। उसमें आप जो भी आपकी अप्रोच है, उसको आप देखने के बाद उसको आप करेक्ट भी कर सकती हैं। तो उसको आप, जिसको आप कहते हैं ना कि एज़ अ टेस्टिंग फेज़ के तौर पे आप उसको देखें। एंड देन आप वन्स यू गॉन थ्रू सेलेक्टेड जो आपके फार्मर्स हैं, कि आप सक्सेसफुल हो जाएँ एक उसके बाद। अब आई डोंट नो आपके पास कितना हम कहते हैं ना कि फंड की भी इम्पोर्टेंस है कि जब आप एक कंप्लीट साइकिल जाएँगे तो आपके पास इतना फंड है कि कैन यू गो थ्रू द कंप्लीट साइकिल विथिन द फंड दैट यू आर एलोकेटिंग फॉर दिस फेज़। उसके बाद आप कहें कि ठीक है, मेरे पास इतना फंड है, आई विल गो थ्रू द कंप्लीट साइकिल इन दिस विल बी टारगेटेड कि हमारे पास कस्टमर्स हैं, वी आर नॉट गोइंग कंप्लीट लॉन्च की तरफ नहीं जा रहे। हमने सेलेक्टेड तो आपके पास फार्मर्स के लिए और हमने इस तरीके से काम किया। उसके बाद once I gone through the complete cycle, I have lesson learned, I have captures all the feedback that I received during this period, और आप पूरी enhance करने के बाद then you're going for a full launch. Does that make sense, Maria? Okay, sure. Because I'm just confused between how far, to be honest,
even if ये we आप पे just डिपेंड करता है ignore कि आपके पास फंडिंग जी कितनी है, आपके पास कितनी जी फंडिंग है कि आप एक पूरा साइकिल कर सकती है ऐसे जिसको आप कहते हम्म, हैं ट्रायल रन या बेटा टेस्टिंग के लिए। राइट ठीक है, अगर अभी तो आपके हम पास फंडिंग नहीं जी है तो देन यू हैव गो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन शॉर्टर पीरियड में जो मुझे फीलिंग ये आती है कि दे माइट नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल द फीचर्स सो दे कांट अप्रिशिएट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी यंग फार्मर्स से आई थी जो 18 से 20-24 एज ग्रुप में हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की स्किल मौजूद है लेकिन हमारे पास फार्मिंग का नॉलेज उतना डेप्थ में नहीं है और चूंकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं सिर्फ पेपर बेस्ड के ऊपर तो दैट्स व्हाई मेनी रिकॉर्ड्स आर लॉस्ट और मैनिपुलेटेड तो ये रिक्वेस्ट आई तो फार्मर्स ही साइड से थी जब हमने इसको डेवलप करना शुरू किया और हमने उनको एंगेज करना शुरू किया एंड दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द फोकस ग्रुप सिर्फ मुझे ये कंफ्यूजन है कि क्योंकि हम बूट स्ट्रैपिंग की तरफ जा रहे हैं अभी हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट वट एवर वी हैव तो मैं तो ये सोच रही थी कि उसको गूगल प्ले पे लॉन्च कर दें क्योंकि मोस्टली एंड्रॉयड जो हैं हमारे यूजर्स हैं और लेट देम यूज लेकिन 3 मंथ्स तक वो सिर्फ अपने जो हैं एक्सपेंसेस ही ऐड कर पाएंगे क्योंकि साइकिल्स का डिफरेंस है ना कॉटन का है कैश क्रॉप्स का वीट का लैंड है टिलिंग है उसके बाद वो उसमें सीड डालते हैं फिर वो वाटरिंग करते हैं उसकी अपनी टेक्निक्स हैं कि आप परचेज कर रहे हैं या आप ग्राउंड से पंप कर रहे हैं और या आप कैनाल से यूज करें तो ये सारे फीचर्स डाल के तो वो जो उसकी फुल पिक्चर है वो सिर्फ सीजन के एंड पे ही देख सकते हैं कि अच्छा हाउ वी रन द साइकिल और व्हाट वर वी एक्सपेंसेस और फिर हमारा रेवेन्यू इसमें से क्या आया है लेबर हमारी कितनी निकली है तो ये चीज थी जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी नहीं तो आपको इसमें पूरा फुल साइकिल आपको करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वही बात है कि यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव एनफ फंडिंग टू सपोर्ट ऑल द के मतलब कि उसको जो आप उसको सपोर्ट कर सकें। अगर नहीं है फंडिंग तो यू नीड टू रेज फंडिंग टू सपोर्ट दैट। राइट ठीक है, और उसमें आप चाहे तो उसको इंसेंटिव इस तरीके से दें कि आप यूज करें फर्स्ट ईयर फ्री करके, नेक्स्ट ईयर से जो है आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि रेवेन्यू का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप इसको कवर कर सकें जो आपने 1 ईयर के अंदर जो आपने लूज किया है। तो वो आपको इसको कॉस्टिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्लूड हो जाए या आपका जो यू कैन पे बैक जो एक्सपेंसेस आपके ड्यूरिंग दैट फर्स्ट ईयर हुए। ठीक है? राइट जी जी Okay, थैंक यू good. I'll go through quickly some of the few concepts. That's a good question, Maria, and that's good. You guys are asking the right questions. So इससे मुझे भी help मिलती है और आप लोगों के लिए भी अच्छा clarity होती है. But these are some of the techniques that you are doing it as a pre-launch. And during the launch, what are you doing? Okay, let me click the next one. So अब आपका objective different हो जाता है launch के वक्त. Launch के वक्त आपका ये होता है कि how you gonna be ड्राइविंग द प्रोडक्ट एडॉप्शन। सो आपका प्रोडक्ट जो है वो फुल लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए भी आप टाइम लॉन्च लेते हैं कि आप कितने लॉन्च हुए हैं, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ तरीके से जिसको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना ऑर्गेनिक लॉन्च। ऑर्गेनिक लॉन्च इज़ अनाउंसिंग लॉन्च अक्रॉस ब्लॉग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ बेटा यूजर्स। और इसके रिसोर्सेज जो है हमने आपके लिए कहा है कि इन हाउस रिसोर्सेज होने चाहिए। और एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये तो आप लॉन्च कर रहे हैं थ्रू द जो भी चैनल्स अवेलेबल है। फिर आपके पास जो एक चैनल है जिसके लिए आप कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर रिव्यूज, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए आपको जिस कहते हैं ना कि यू नीड टू बी allocating some fund in order to use that kind of a channel. तो आप कोई भी अपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी 15 इन्फ्लुएंसर हो, 10 इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, जिसमें आप ऑर्डर एंड बॉक्स वीडियोस विद डिस्काउंट कोड्स, कि वो मतलब एक इन्फ्लुएंसर के ज़रिए आप क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो यू नीड टू बी प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ डील्स कि अगर समबडी इज़ कमिंग थ्रू दैट इन्फ्लुएंसर, आपको वो स्पेशल डील मिले। अगर आपको याद हो एक शॉपिंग चैनल्स आते हैं, अगर आप जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, फिर उस शॉपिंग चैनल के अंदर नीचे नंबर होता है, वो नंबर को आप कहते हैं कि भाई फलाने नंबर पे कॉल करो। तो वो नंबर पे जब कॉल करते हैं तो उसको वो ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद आपको बेसिकली एक डील मिलते हैं, उस डील के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट को वो कर रहे होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स कि आप उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास पेड एड्स हैं कि आप पेड एड्स कर रहे होते हैं कि आप टारगेटेड फेसबुक के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर भी आप कर सकते हैं।
आप ये सोचते हैं कि हाउ कैन आई इनहैंस एंड थिंक अबाउट इट प्रोफेशनल्स इन थ्री सिटीज, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमने फूड लॉन्च किया है, हमने लॉन्च किया है कराची के अंदर, थिंकिंग अबाउट इट, कैन आई लॉन्च दिस प्रोडक्ट the same kind of a food delivery app in Lahore, Islamabad, Quetta, and other cities of Pakistan. How can we do that? तो उसके लिए हमारे पास कितना बजट होनी चाहिए? What should be the starting budget? I'm just giving an example. This is not something that is accurate. This is something that hypothetical number that we are suing it. रेफरल प्रोग्राम क्या है हमारे पास? कोई अगर रेफरल करता है तो आप उसको क्या इंसेंटिव्स देते हैं? तो वो इंसेंटिव्स कैसे बिल्ड होता है और कैसे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं? फिर पब्लिक रिलेशन मीडिया, आप जो प्लेटफॉर्म एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आप कैसे स्टोरीज जो है यूज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, एस्पायर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जिसको स्टार्टअप का प्लेटफॉर्म है, टेक जूस है, प्रो पाकिस्तानी है, ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स हैं। उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्योंकि ये सारी जो है वो प्रमोट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन ये इसके जरिए तो आप जा रहे हैं, तो लेकिन यू आर अट्रैक्टिंग द influencer, you're attracting the investors, you're attracting the people who are actually going into those website. लेकिन अगर आपको सोचना है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो कि फार्मर से रिलेटेड है, जैसे मारिया भी जिक्र कर रही थी, वो लोग क्या चीज देखते हैं, कौन सा टीवी चैनल देखते हैं, या किस किस्म के प्रोग्राम्स देखते हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, जो फार्मर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होती है, कोई इवेंट है, उस इवेंट्स के जरिए हम कैसे मीडिया उसमें अपनी प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे प्रेस रिलीजेस और उनको कैसे आउटरीच कर सकते हैं। तो दोज आर द थिंग्स, दैट इज हाउ यू आर शेयरिंग, यू आर प्रमोटिंग your stories and launching your stories using this campaign. तो आपको जो कहते हैं ना कि ये मीडिया campaign, public relation campaign, how are you going to be doing it? So this is all during the product launch period of time, where your product is mature enough to be publicly available. तो आपको मुख्तलिफ फेजेस के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो सबके लिए नहीं ओपन करता है प्रोडक्ट, वो ओपन करता है किसी, मिसाल के तौर पे एक मखसूस इंडस्ट्री और एक लिस्ट ऑफ कंपनीज को वो अपने प्रोडक्ट देता है जो बेटा टेस्टिंग के लिए, और उसके जरिए वो फीडबैक ले रहा होता है, या वो डेवलपर्स के लिए ओपन कर देता है कि डेवलपर्स शुड स्टार्ट यूजिंग दैट प्रोडक्ट नाउ। तो वो उस वक्त तक जनरल अवेलेबिलिटी नहीं करता है प्रोडक्ट की, जब तक कि उस प्रोडक्ट में से बग्स खत्म नहीं हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट मेच्योर नहीं हो जाता है, तब तक वो जनरल अवेलेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज द लॉन्च इज whatever product you have it. So जैसे मैं मारिया ने जिक्र किया कि मारिया ने कंप्लीट साइकिल जो है वो का सवाल था कि अगर हमने if we don't capture the complete cycle, I won't be able to determine all aspects of my product development. I won't be able to validate everything for my product until I go through the complete cycle. तो वो जो है जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। जब हो गया तो उसका मतलब है कि now your product is ready to launch for the wider audience. Now you're reaching out to all the farmers, not across the farmers in Punjab. You're looking at farmers in Sindh, Balochistan, and Khyber Pakhtunkhwa and other provinces of Pakistan as well. So ये जब आपने determine कर लिया है तो उसका मतलब होता है कि now is good, and then you have the KPI that you're using it, not necessarily. So these are some of the channels that we are using it for the sample product that I created. But you can use other channels as well, depending on the type of product that you are launching. Any questions before I move on to the next one? Okay, now the post-launch. Post-launch is very important. That is called optimize and scale. Scale operation, expand user base and refine offering. इसके लिए भी आप टाइमलाइन सेट करते हैं, इसके लिए भी आप KPIs आप बता रहे होते हैं कि क्या KPIs है जो डिटरमिन करेगा whether you're in the right direction, whether you need to change course, what do you need to do in order to optimize and scale your product. Sorry. तो उसके लिए भी वही है चैनल ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने मुख्तलिफ चैनल यूज किए, तो आपने ये देखना है कि भाई कौन से चैनल जो है वो मेरा काम कर रहा है,
कौन सा चैनल मेरा काम नहीं कर रहा है। तो जो चैनल काम कर रहा है उसमें आपको इंक्रीज करना है, जो भी चैनल काम नहीं करना है उसको आपको खत्म कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पे टिकटॉक काम नहीं कर रहा है एक एग्जांपल के तौर पर, तो आपने कहा कि भाई आई एम नॉट गोना यूज टिकटॉक एनीमोर, आई एम नॉट गोना यूज इंस्टाग्राम, आई एम नॉट गोना यूज यूट्यूब, आई एम गोना ओनली गोइंग टू यूज दिस चैनल व्हिच इज वर्किंग फॉर माय प्रोडक्ट। तो वो आपने उसको आइडेंटिफाई किया। देन आपके पास रिसोर्सेज क्या है, हाउ यू गोना बी आइडेंटिफाइंग। सो आपके पास कोई ना कोई टूल होना चाहिए जिसके ज़रिए आप डिटरमिन कर सकें, जिसके ज़रिए आप मेज़र कर सकें कि व्हिच वन इज़ वर्किंग। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आपको पता है कि अगर आप ऐप है, तो ऐप के अंदर आपको पता है कि कितने लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, कितने लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आपके ऐप के ज़रिए आ रहे हैं। इसी तरह अगर वेबसाइट है, तो आपको पता है कि गूगल एनालिटिक्स आपको बता देता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कितने लोग आपको क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू द गूगल एनालिटिक्स। एक मेटा एड्स मैनेजर है, जो कि आपको पता है कि आप उस एड्स जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं फेसबुक के अंदर, या आप इंस्टाग्राम के अंदर, या और सोशल मीडिया के अंदर, तो उसके ज़रिए भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो दैट्स हाउ यू गेट द एनालिटिक्स, यू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। फिर ये है कि देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, ओके नाउ we how to expand this to more cities, how I can include other cities as part of my delivery. फिर आपने कहा कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, थिंकिंग अबाउट इट। तो ये तो आपने काम कर लिया है, तो हाउ कैन जो मारिया का प्रोजेक्ट है, इज देयर वे आई कैन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, इज देयर वे आई कैन पार्टनरशिप विद सम अदर ग्रुप्स who is providing services to the farmers, or who the farmer can get benefit of। ठीक है, कैसे कर सकते हैं उसको, किस तरीके से हमें उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्या किस किस्म की एक्टिविटीज चाहिए, किस किस्म के रिसोर्सेज हमें चाहिए। फिर ये कि आप जो लफ्ज होता है कि इनहेंस करना, न्यू फीचर्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, द फीडबैक दैट यू आर गेटिंग इट, हाउ कैन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन द version 2 of this product, or you're thinking the product is mature enough, how can I add another services within that product, कैसे और चीज़ों को मिलाया जा सकता है, किस तरह से हम और एक जो सर्विसेज है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देन यू थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट टीम वर्किंग ऑन कैन constantly evolving the product, constantly developing the new features and new capabilities within the product, and enhancing your customer base. So that's how you are doing it. So that's how the complete phase, the 3 phases, जिसको हम लोग कहते हैं pre-launch, launch, and then post-launch. So you are going through different phases, and उसको आपके पास क्या KPIs है, कितना टाइमलाइन आप एलोकेट कर रहे हैं, किस तरह के चैनल यूज करते हैं, किस किस्म के रिसोर्सेज आपको चाहिए। तो यू कैन यूज दिस एज ए फ्रेमवर्क, एज अ टेम्पलेट फॉर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नॉट नेसेसरीली आपके चैनल सेम होनी चाहिए, चैनल आपकी उसके मुताबिक होना चाहिए प्रोडक्ट के हवाले से, एक्टिविटीज भी उसके मुताबिक आप डिफाइन करें, और उसके मुताबिक आप रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें, ताकि उस रिसोर्सेज जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप प्रॉपर कॉस्टिंग कर सकें। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज द फीडबैक लूप। तो कलेक्टिंग फीडबैक आप कैसे कलेक्ट करते हैं, जिसमें ऐप सर्वे होता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए आप कर सकते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर, प्रायोरिटाइजिंग है आपकी, आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं डिलीवरी स्पीड को, मेन्यू पे वैरायटीज को, इजी टू यूज एप्लीकेशन, कैसे इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने को आसान कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप लोग अमेजोन इस्तेमाल करते हैं, तो अमेजोन में वो आपको पता है कि 1 क्लिक है, तो उसमें बहुत सारी नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके पास सेव्ड है। आपने जैसे 1 क्लिक आपने प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड चार्ज हो जाता है, आपके पास जो भी कार्ड के अंदर जो पड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो थिंकिंग अबाउट हाउ कैन यू यूज योर एप्लीकेशन इजी टू यूज। फिर ये कि क्योंकि मैं जो एग्जांपल है, यूज फीडबैक टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक, बिल्ड न्यू फीचर्स, टेस्ट न्यू मील प्लान्स इज पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So now I'm opening up the floor for the question and answer. So we are concluding the today's session. It was really wonderful, engaging और knowledge से भरा हुआ था। Thank you so much खालिद साहब, आपने again अपना टाइम निकाल के कम्युनिटी को और पाकिस्तानी यूथ को सर्व किया। स्पेशली हमारे पास इस कॉल के अंदर कुछ यूथ भी है, कुछ यूथ से बढ़कर हमारे डॉक्टर साहिबान भी है, प्रोफेशनल्स है, LCW कॉलेज से है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से है,
प्रोफेशनल्स हैं, सो इट वाज रियली वंडरफुल, और सब लोगों ने बहुत मुस्तफीद उससे हुए आपके प्रेजेंटेशन से और इस टॉपिक से, तो इट वाज रियली वेल क्लियर। और with that we are concluding the today's session. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you very much. मैं LinkedIn में you guys इज़हार शेयर कर देंगे. You guys can connect through the LinkedIn. If you have any other questions, whatever I can support in my capacity, I will be able to support you guys in your product development, in your journey. So feel free to ask any questions. Try to help me, use me as an influencer for your product development and product marketing. So that can be great. Okay. Thank you very much. And Allah Thank Hafiz. you. Allah Hafiz.